नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री ने अभी बिहार में एक ज़बरदस्त भाषण दिया और शुरुआत में तो उन्होंने बिहार की चीज़ों को बताया, सरकार की योजनाओं को बताया, लेकिन उनके अंदर की जो आग थी, जो पिछले 3 दिन से पूरे देश में हर दिल में वो आग जल रही है, शायद भारत के प्रधानमंत्री के भी दिल में वो आग जल रही थी। और उन्होंने मंच पर से ही पाकिस्तान को, बिना पाकिस्तान का नाम लिए, आतंकवाद को ललकार दिया। और जिस तरीके से योगी ने माफिया राज खत्म करने के लिए सदन में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, कुछ ऐसे ही शब्द बोल दिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि उनके आकाओं को भी मिट्टी में मिला देंगे। सीधा इशारा पाकिस्तान की तरफ था, सीधा इशारा भारत के आत्मसम्मान की तरफ था। उनका ये कहना था जिसने भी भारत की तरफ ने आंख उठाई उसको 140 करोड़ की आबादी के आत्मसम्मान से जोड़कर देखा जाएगा। दरअसल नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरा देश बहुत क्षुब्ध है ये इतने बड़े आतंकवादी अटैक से। भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं, देश के रक्षा मंत्री, सारे दलों ने बल्कि एक मुख से, एक स्वर से इसकी आलोचना करी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कल रात में एक बयान दे दिया और कहा कि भारत को पहले सोच समझ लेना चाहिए और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ें दोबारा नहीं करनी चाहिए। एक तरफ से भारत की मीडिया में बताया जा रहा है कि ये डर है, बल्कि ये डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि डर है, डर तो है ही है, क्योंकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना लेकर के खड़ा होगा जब बॉर्डर पर, तो बड़े बड़ों की सूरतें हिल जाएंगी। डर है, लेकिन उन्होंने एक तरीके से, मीडिया ने उसको पता नहीं किस ढंग से दिखाया, लेकिन सच्चाई है कि ये एक तरीके से ये कहना था कि इस तरीके की आप कोशिश ना करें। भारत को अलर्ट किया उन्होंने कि आप इस तरीके की कोशिश मत करिएगा। लेकिन भारत अब बहुत बदल चुका है, भारत की टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है। बार बार परमाणु बम की धमकी से अब काम नहीं चलेगा। भारत बहुत सक्षम हो चुका है, और जब इजराइल जैसा छोटा सा देश अपने अस्तित्व के लिए पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रियों से लड़ सकता है और ऐसा विभत्स लड़ सकता है कि गाजा को उसने मैदान बना दिया, तो भारत के लिए कश्मीर, पीर पंजाल की पहाड़ियाँ कोई माने नहीं रखती हैं, पीओके कोई माने नहीं रखता है। अगर भारत की इच्छा शक्ति जाग गई, जो कि अब लग रहा है कि जाग गई हो, उसके लिए सरकार की मजबूरी भी है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और कश्मीर में जिस तरीके के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगभग 300 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है और 300 लोगों से पूछताछ हुई है जो अंदर से अंदर मदद करते हैं पाकिस्तानियों की। उनसे उनकी भी अब खैर नहीं, उनको भी घर से निकाल के ढूंढा जा रहा है। शायद बस यहाँ पर एक गलती जो मुझे लगता है, एज ए जर्नलिस्ट मैं हमेशा सोचता हूँ कि इस तरीके की चीज़ें क्या वेट करती हैं कि जब 40-50 आदमी मर जाए तब किया जाए। हमें बहुत बड़ा सबक लेना होगा ऐसे देशों से, यूएस से, अमेरिका से। आप अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ट्रंप आपके साथ आगे से आगे कंधा मिला करके चलते हैं। आपने देखा ओसामा बिन लादेन को किस तरीके से पाकिस्तान में घुस करके मारा, उसके घर के अंदर जाके मारा। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन मारा। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी वीज़ा सब रद्द करे। इंडिया ने भी कल बहुत सारी डिप्लोमेसी की बहुत सारी चीज़ें करी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनसे कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर असर होगा। जब पानी बंद होगा तब बंद होगा। लेकिन अभी इंस्टेंट जो आज भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, इससे पाकिस्तान की भी सेना चौकस हो गई। सेनाओं को अलर्ट पे जारी कर दिया गया है। वहाँ भी आज सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है। आज पाकिस्तान की सेना ने समुद्र में भी अपना एक रिहर्सल किया। शायद वो डरा रही थी या बता रही थी कि हम तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये सोच लेना चाहिए कि वो एक दुनिया की बहुत बड़ी ताकत से भिड़ने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ऐसा हो गया तो शायद मिट्टी में मिलाने वाली बात अगर कहीं सच हो गई तो पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म होगा और पाकिस्तान फिर से भारत का हिस्सा हो जाएगा। ये तो तय है। अगर इस बार लड़ाई हुई तो बलूचिस्तान को इंडिया बांट देगी। जिस तरह बांग्लादेश को अलग कर दिया, उस तरह पाकिस्तान का एक टुकड़ा और कर देगी, और बलूचिस्तान को भी अभी वो संभाल नहीं पा रहे हैं।
ऐसे में भारत को बहुत देशों का साथ मिल रहा है। अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, सारे देशों ने उसको समर्थन कर दिया है और इस वक्त भारत के लिए एक बिल्कुल खुला मैदान है और इतना अच्छा खुला मैदान है कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। पाकिस्तान के पास एक देश था, वो है चीन, और चीन की कमर तोड़ दी अमेरिका ने टैरिफ लगा करके। अभी तो चीन को अब सबसे बड़ा बाजार भारत दिख रहा है। अगर वो भारत से भी अपने रिश्ते खराब कर लेगा तो पूरी तरीके से एक छोटे से मुल्क की दोस्ती के चक्कर में चीन भी बर्बाद हो जाएगा। अब बहुत परिस्थितियां बदल रही हैं, 1-2 घंटे में देश में परिस्थितियां बदल रही हैं। शेयर मार्केट में भी उछाल और ढलाव शुरू हो गए हैं। भारत की सेनाएं पूरी तरीके से अलर्ट पे आ गई हैं। नेवी चीफ और इंडियन आर्मी के चीफ भी आज पहुंचे श्रीनगर। इंडियन आर्मी के चीफ आज श्रीनगर में रहे, वो भी देख रहे हैं सारी चीज़ें। NIA अपनी जांच कर रही है, लोकल पुलिस अपनी जांच कर रही है। DGP ने, जम्मू एंड कश्मीर के DGP ने भी कल बहुत सख्त रवैया दिखाया, कई लोगों को घर से निकलवाया। जम्मू और कश्मीर की पुलिस भी बहुत तेज़ी में सख्ती में आ गई। दरअसल भारत के ऊपर ये बहुत बड़ा आघात है जिसको कोई भूलना नहीं चाह रहा। अब इस वक्त स्थिति ये कि सारे देश के जितने भी लीडर हैं उन्होंने भी भारत सरकार का साथ दे दिया है। कांग्रेस ने भी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया है कि हम सरकार के साथ हैं। शायद कोई ही ऐसा नेता होगा जो भारत सरकार के साथ ना खड़ा हो। ऐसे वक्त पर पूरे देश की एकजुटता होनी चाहिए और कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान को अब बहुत कड़ा सबक सिखाना चाहिए, जो कि अब शायद भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सेना ने तय कर लिया है। देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट।